नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना से तीसरी और चौथी बार संक्रमित होकर उब रहे हैं लोग। विशेषज्ञ ने कहा, हम अभी हार नहीं मान सकते। देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत। 2.5 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देगी मोदी सरकार। महाराष्ट्र के खिलाफ रची जा रही साजिश। दूसरे राज्यों से लाए जा रहे हैं लोग। शिवसेना सांसद संजय राउत का राज ठाकरे पर निशाना। अगले कुछ दिनों में फिर महंगा होगा प्याज। नासिक के लासल गांव मंडी समेत सभी जगहों में बढ़ी दाम। यूपी के सभी 75 जिलों को रोस्टर के हिसाब से मिले बिजली। सीएम योगी ने बिल के बकाया भुगतान के लिए खास योजना पर दिया जोर। गुजरात में इस साल भी कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र होंगे प्रमोट। शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। अब पशुओं के लिए नहीं होगी हरे चारे की कमी। प्रशासन लगा रहा है नेपियर घास, कई बार कर सकेंगे कटाई। दिल्ली में 16 गांव के 50,000 लोगों पर बुलडोजर खतरा। कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। चीन की खुली पोल। पैंगोंग झील के पास नई सड़क बना रहा है ड्रैगन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। वायु प्रदूषण ने बढ़ाई कोलकाता के बच्चों की मुश्किलें। 67% में छींकने से संबंधित लक्षणों का हुआ इजाफा। बढ़ती ही जा रही है गेहूं की मांग और कीमत। एक्सपोर्ट के लिए हो रही खरीद से किसानों की बल्ले बल्ले। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के सामने बेबस लोग। 24% जनता ने तेल खाना ही कर दिया कम। परशुराम जयंती के मौके पर सीएम शिवराज का ऐलान। राज्य के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा भगवान परशुराम संबंधी पाठ। रूस से तेल और कोयले की खरीद तत्काल रोक सकता है यूरोप। सबसे बड़े खरीदार जर्मनी ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में होगा बदलाव। गेहूं की जगह ज्यादा चावल देने पर विचार कर रही है सरकार। भारत में मिला कोविड के एक्सी वेरिएंट का पहला कंफर्म केस। अधिकारी बोले घबराने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में नहीं होगी खाद की किल्लत। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगी 32 लाख मीट्रिक टन खाद। अमित शाह ने कहा, अमेरिका और इजराइल की तरह भारत भी हर दुस्साहस का देता है मुंहतोड़ जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक का भी किया जिक्र। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई 4 धाम यात्रा। इस साल रिकॉर्ड संख्या में आ सकते हैं श्रद्धालु। 5G इंटरनेट का इंतजार हुआ खत्म। अगस्त तक देश में शुरू हो सकती है 5G सर्विस। बदल जाएगी आपकी जिंदगी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बड़ा कदम। अप्रैल में देश के 90% रूट्स पर बढ़ा दिया माल भाड़ा। डीजल की बढ़ती कीमत बताई वजह। देश में कम हुए कोरोना के एक्टिव केस। एक्सपर्ट्स ने कहा, पीक निकल गया है, अब संक्रमण के मामले घटते रहेंगे। इंटरसिटी सर्वे में हुआ खुलासा। भारतीय यात्री अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं में स्वच्छता और सुरक्षा को देते हैं सर्वोच्च प्राथमिकता। हरियाणा में 33,000 शिक्षकों और 5 लाख विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे टैबलेट। रोज 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। एसी की बिक्री अप्रैल महीने में 17.5 लाख यूनिट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 2022 में 90 लाख तक पहुंचने की उम्मीद। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अरुणाचल प्रदेश भारत चीन सीमा पर 3 मॉडल गांव विकसित करेगा। मिर्च के उत्पादन में आई गिरावट। बिजली की आपूर्ति नहीं होने से बर्बाद हो रही है फसल। सीएम उद्धव ठाकरे का पुलिस को सख्त निर्देश। कानून व्यवस्था बनाने के लिए ना करे परमिशन का इंतजार। मोदी सरकार की ONDC डिजिटल योजना बदल सकती है छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की तकदीर। दिल्ली में बिजली की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। डिमांड बढ़कर हुई 6,194 मेगावाट। मई की शुरुआत में पहली बार हुआ ऐसा। कोरोना वायरस टीकाकरण। 5 से 12 साल के बच्चों को जल्द ही लग सकती है वैक्सीन। तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य मंत्रालय। ब्राह्मणों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा। मंदिर के पुजारियों को मिलेगा 5,000 रुपए मानदेय। चीन करने वाला है कोई बड़ा कारनामा। जापान के नजदीक विमान वाहक और 8 जंगी जहाज भेजे। दूसरी फौज भी तैयार। उत्पादन कम होने से 30 से 35% तक बढ़ सकती है जीरे की कीमत। क्रिसिल की रिपोर्ट ने बताई वजह। कोरोना वैक्सीन की दूसरी और प्रिकॉशन डोज के बीच समय सीमा घटाकर की जा सकती है 6 महीने। NTAGI आज करेगा विचार। किसानों के लिए मार्स ऐप लॉन्च करेगा ITC। होगा कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान। अप्रैल में बेरोजगारी में आया उछाल दे रहा है स्टैगफ्लेशन के संकेत। ग्रोथ घट रहा है और महंगाई बढ़ रही है।
दिल्ली एनसीआर में अप्रैल माह में कोरोना के 40% मामले संज्ञान में नहीं आए, सर्वे। बिजली संकट, केंद्र की सुस्त रफ्तार के बाद खुद के इंतजामों में जुटे राज्य, सड़क मार्ग से कोयला मंगवाने की तैयारी। हरियाणा के किसानों ने 8 घंटे बिजली आपूर्ति और गेहूं के एमएसपी पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मांगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को $10 अरब देगा जर्मनी, पीएम मोदी की बर्लिन यात्रा के दौरान बनी सहमति। मिशन मध्य प्रदेश, बीजेपी ने तय किया 51% वोट का लक्ष्य, 1/3 SC/ST सीट के लिए बनाई विशेष रणनीति। चारधाम यात्रा के दौरान सिक्स सिग्मा के 130 और एम्स के 22 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम देगी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं। जियो के ग्राहक बढ़े, कंपनी के फरवरी में 24.3 लाख एक्टिव ग्राहक बढ़े, ब्रॉडबैंड ग्राहक 10 लाख के पार। बर्लिन में पीएम मोदी बोले, डिजिटल पेमेंट्स में 40% भागीदारी भारत की, सबसे फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे पास। कोविड-19 टीकाकरण, SII ने कोवोवैक्स की कीमत 900 रुपये से घटाकर 225 की, 12 से 17 साल के बच्चों को लगेगा टीका। मौसम अपडेट, मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में अगले 4 दिन तक बरसेंगे बदरा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत, 2.5 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देगी मोदी सरकार। जी हाँ, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने दावा किया है कि सरकार के पास खरीफ सीजन के लिए यूरिया, DAP, NPK और अन्य उर्वरकों का स्टॉक मांग की तुलना में अधिक है। सरकार न तो उर्वरकों की कमी होने देगी और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल के दाम में वृद्धि का बोझ किसानों पर डालेगी। इस वर्ष किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी जाएगी। यह अब तक का रिकॉर्ड होगा। मंडाविया ने कहा कि हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि उर्वरकों का उपयोग जमीनी स्तर पर संतुलित हो। राज्य सरकारें जायजा ले कि हर जिला स्तर पर कितनी खाद उपलब्ध है और कितने की और जरूरत है। कैबिनेट द्वारा खरीफ सीजन के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी को स्वीकृति करने के बाद उन्होंने उर्वरकों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने 1650 रुपए प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के बजाय DAP पर 2501 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में इस साल भी कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र होंगे प्रमोट, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। जी हां, गुजरात सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी के कारण कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को उनके मार्क्स की परवाह किए बिना मास प्रमोशन देने का गुजरात राज्य शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गुजरात में ये लगातार दूसरा साल है जब राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। हालांकि इस साल ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने मार्क्स के बावजूद सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में होगा बदलाव, गेहूं की जगह ज्यादा चावल देने पर विचार कर रही है सरकार। जी हां, गेहूं की सरकारी खरीद में तेज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्राइवेट स्तर पर गेहूं की आक्रामक खरीद की जा रही है। इसके अलावा इस साल फसल में भी गिरावट देखी गई है। ये वो तमाम कारण है जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में बदलाव के कारक बन सकते हैं। खबर है कि सरकार योजना के लाभार्थियों को गेहूं की जगह ज्यादा चावल दे सकती है। गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट के चलते सरकार 3 राज्यों में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर पीएम गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों के लिए लगभग 75% गेहूं आवंटन को चावल से बदल सकती है। इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले कुछ दिनों में फिर महंगा होगा प्याज। नासिक के लासलगांव मंडी समेत सभी जगहों में बढ़ी मांग। जी हां, देश में महंगाई का जोर कायम है। ईंधन से लेकर खाद्य तेल तक सबके भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अब 1 महीने बाद प्याज का भाव फिर से बढ़ने वाला है। प्याज एक बार फिर से 50-60 रुपए प्रति किलो होने वाला है। फिलहाल प्याज की भाव में भारी गिरावट आई है। प्याज की आवक बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से जुलाई तक आते आते प्याज की मांग बढ़ने की वजह से दाम तेजी से बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के लासलगांव APMC मार्केट समेत देश के बाजारों में प्याज की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने की वजह से इसका दाम बढ़ने का अनुमान है। नाफेड की ओर से बड़े पैमाने पर प्याज खरीदने की शुरुआत की गई है। नाफेड की ओर से खरीद में बढ़ोतरी किए जाने के बाद व्यापारियों ने भी तेजी से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। इस तरह प्याज की अचानक बढ़ी हुई मांग का असर इसके दामों पर भी पड़ेगा और अगले 1 से 1.5 महीने में प्याज का भाव काफी बढ़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के सामने बेबस लोग, 24% जनता ने तेल खाना ही कर दिया कम।
जी हाँ, खाने के तेलों की कीमतों में पिछले साल में इतना उछाल आ गया है कि देश के 1/3 परिवारों ने अपनी रुचि के तेलों के बजाय सस्ते तेल के इस्तेमाल कर और बजट में कटौती कर अपना पेट भरना शुरू कर दिया है। यह जानकारी अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है। उन्होंने बताया कि देश के 67% परिवारों ने अपनी जमा बचत को तोड़कर खाद्य तेल के लिए अधिक बजट आवंटित करना शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में खाद्य तेल की कीमतों में 150% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे खपत भी कम हुई है और सस्ता और कम गुणवत्ता वाला खाद्य तेल का उपयोग मजबूरन लोगों को करना पड़ रहा है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि देश में 24% परिवार खाना पकाने के तेल का आवश्यकता के मुताबिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में 33,000 शिक्षकों और 5 लाख विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे टैबलेट। रोज 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। जी हाँ, हरियाणा वासियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। यहाँ सरकार 33,000 शिक्षकों और 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट बांटेगी। इसके अलावा रोज 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने टैब वितरण का पोस्टर लॉन्च करने के बाद यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के साथ हमारा प्रदेश एक मिसाल बनेगा। टैबलेट बांटने की शुरुआत इसी महीने से MDU रोहतक के टैगोर सभागार से होगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार सुबह में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले 33,000 शिक्षकों को भी टैबलेट मुफ्त मिलेंगे। वहीं बोर्ड कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं के 5 लाख विद्यार्थियों को टैब के साथ साथ 2 GB डेटा प्रतिदिन और PL प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस टीकाकरण 5 से 12 साल तक के बच्चों को जल्द ही लग सकती है वैक्सीन। तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां, देश में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को भी टीका देने का रास्ता साफ हो सकता है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स के डेटा की समीक्षा करने जा रहा है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स के डेटा की समीक्षा करने जा रहा है। अगर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह को डाटा संतोषजनक लगता है तो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान से कम उम्र के बच्चों को जोड़ने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल तक के बच्चों के टीकाकरण पर कोई फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।